हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। दोस्तों, अभी हुआ है लंच टाइम और मैं लंच ही कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, स्पेशल टाइम नहीं निकलता है व्लॉग के लिए, तो मैंने सोचा कि आपसे बात भी कर ली जाए। और फ्रेंड्स, मैंने आज लंच में बनाया है राजमा चावल और ग्रीन चटनी जो धनिए की है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बना के रख लेती हूँ और 3-4 दिन चल जाती है फ्रिज में रख के चटनी, और टेस्टी भी लगती है। खाने के साथ थोड़ा सा चटनी ले ली जाए तो खाने का स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मैं मोस्टली बना के रखती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी बस लंच के बाद मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जो है मेरे बजीज़ के बारे में। पहले मैं उनकी एक्टिविटी आपको दिखाऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि क्या बात करनी है मुझे उनके बारे में, कि क्या आपने नोटिस किया है उसमें। फ्रेंड्स, लंच भी मेरा हो गया है और अब मैं दिखाती हूँ आपको बजीज़ को अपनी, और उसमें मैंने एक बात नोटिस की है। तो चलो मैं दिखाती हूँ बजीज़ की एक्टिविटी। अभी ये फीडिंग एक्टिविटी है और करीब डेली का ये रूटीन है। 10 से 10:30 के बीच इनका जो फीड है ये जाता है। और सबसे बेस्ट लगता है इनको ये खाना, क्योंकि मैं जैसे अगर इनको सॉफ्ट फूड वगैरह भी देती हूँ ना, वो इतने अच्छे से ये नहीं खाते हैं जितना अपना ये जो इनका जो फूड है ये अपना लेते हैं। और अब अच्छे से लेते हैं और काफ़ी टाइम ये ना फ्रैंक भी हो गए आपस में। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ज़्यादा। ये जो वाइट वाले हैं ना, वो ज़्यादा थोड़े से हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और थोड़े से ये बड़े भी हैं इनकी एज, इसलिए भी पहले ग्रीन वाले बच्चे को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे फ्रेंडली हो गए हैं। और फिंच के साथ भी हो गए हैं। फिंच पहले डर रही थी इनसे, लेकिन अब इसके साथ फ्रेंडली हो गए हैं। लेकिन ना 2-3 दिन से पता नहीं क्या बात है, ये जो सिड्डू है, यानी ये देखो अब उसको भी भगा रही है ये ग्रे वाली। तो अचानक ना अटैक कर रही है इस पे, फिंच पे। और अभी देखो इस टाइम मैं सामने हूँ, मेरे पास कैमरा है, तो अभी नहीं कर रही है, अभी नॉर्मल रहेगी। लेकिन अचानक कभी ना 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि अचानक एकदम फिंच चिल्ला रही है और सिड्डू उसको एकदम ना कैप्चर करके एकदम बैठी हुई है। क्योंकि मैंने जब देखा तो मैं उसको छुड़ा रही हूँ, और देखो सिड्डू मतलब ये फिंच कितना डर के मारे, कितना साइड होके बैठ रही है इनसे। और मैं सोच रही थी कि ये पीकू के केज में इसको रख दूँ सेपरेट होके, लेकिन पीकू की हालत आप देख रहे हो कि पीकू ना बहुत सिंसियर बच्चा है वैसे घर का, लेकिन पीकू की हालत है ना, ये किसी और को एक्सेप्ट नहीं करती और ना ये फ्रेंडली है किसी के साथ। और काफ़ी अच्छी आदतें हैं इसकी, बस यही एक मुझे नई आदत इसकी लगती है कि ना फ्रेंडली नहीं हुई है किसी के साथ। ना ये बजीज़ को देखती है ना बजीज़ को। मैं सोची थी इस केज में जो फिंच है उसको कर दूँ, क्योंकि ये अपने केज में रहती नहीं, बस ये रात में आती है पीकू, ये दिन भर खुली रहती है अपने घर पे, मतलब पूरे रूम पे। तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि फिंच को भी अपने केज में रहने देगी। तो यही सोच रही हूँ मैं कि एक जो अनदर वाला जो केज है मैं उसमें रखूँगी फिंच को। इसीलिए मैं आपको ये पूछ रही हूँ, अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज हो तो प्लीज़, अगर आप बर्ड्स केयर मतलब किसी का बर्ड्स भी होंगे ये भी होंगे ना, तो अगर नॉलेज होगी तो प्लीज़ मुझे बताना कि फिंच के संग क्या किया जाए। क्योंकि ना छोटी है, पता नहीं आजकल ही क्यों सिड्डू उसको बहुत तंग कर रही है। बीच में काफ़ी फ्रेंडली हो गए थे और वो भी नहीं डर रही थी, लेकिन आजकल वो डर डर के ना एकदम दूर दूर बैठ रही है उससे, एकदम सहमी हुई सी, पता नहीं क्यों ऐसा। तो यही बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि प्लीज़ अगर हो तो मुझे बताओ इसके बारे में आप कुछ। तो फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा जो फिंच है वो बिल्कुल शांत शांत सी बैठी रह रही है। और ये कल कल से ही हुआ है फ्रेंड्स नोटिस, जब से मैंने आपको बताया कि जो सिड्डू ने है वो अटैक किया था, और वो तो मैं आ गई थी, काफ़ी तेज फिंच चिल्लाई थी। तब से वो थोड़ी सी उदास और थोड़ा सा उसे एक अंदर से एक डर बैठ जाता है। तो वैसा मुझे लग रहा है कि उसे लग रहा है फिंच से। फ्रेंड्स, मैं बस यही आपसे सजेशन लेना चाहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं फिंच को सेपरेट कर दूँ, अलग कर दूं मैं इनसे, कि ताकि उसका जो डर है वो एक बैठ गया है जो उसके मन में, वो हट जाए। क्योंकि मेरे माइंड में यही आया है कि इसका सॉल्यूशन यही है। क्योंकि बार बार मुझे देख के आना पड़ रहा है कि कहीं सिडू ने फिर अटैक तो नहीं किया फिंच पे। और तो मैं आपसे ही फ्रेंड्स सजेशन लेना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं, और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज होगी तो मुझे ये भी बताना कि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे माइंड में तो अभी यही आया है कि अगर इस सिचुएशन से निकलने के लिए फिंच को मैं सेपरेट कर दूं, शिफ्ट कर दूं दूसरे में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताना। और क्योंकि मैंने यही सोचा है, यही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और अगर कोई और सॉल्यूशन भी हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मैं आपका जो कमेंट का है मैं ज़रूर वेट करूँगी फ्रेंड्स। और चाहे 1, 2, 3, 4 भी मेरे जो भी मेरे कमेंट आते हैं, मैं दिल से उनको पढ़ती हूँ और उनको फॉलो भी करती हूँ, वो आपको मालूम है। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो इतनी ही, मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ फिंच के बारे में, क्योंकि कल से मैं परेशान हूँ फिंच के लिए। और मैं सोच सकती हूँ कि आप मेरी परेशानी दूर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स,
मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।